बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमहंस अद्वैत मत 2 अगस्त 2025। आज का पाठ निर्भय पद। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। आगे पेज 142 से 143 तक। निर्भय पद। आप श्री दूसरी पातशाही जी जिस नगर अथवा गांव में पधारते, आपके दिव्य स्वरूप के तेज से संस्कारी आत्माएं स्वयं आपकी ओर खींची चली आती। प्रेमी भक्तों की भीड़ लग जाती। अधिकारी एवं संस्कारी आत्माएं नाम दीक्षा प्राप्त कर आपकी पावन संगति रूपी जाह्नवी गंगा में मज्जन करने लगी। जब आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए टेरी जाते तो अत्यधिक श्रद्धालु तथा श्री दर्शन के अभिलाषी भक्तजनों को साथ ले जाते। अब आपके श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक हो गई और सीमा प्रांत के कई नगरों व गांवों में आपकी महिमा फैल गई तथा टेरी शहर के भक्तजन भी आपकी स्तुति करने लगे। संत महापुरुष पारमार्थिक दृष्टिकोण से अनवरत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। उनका प्रत्येक क्षण अपने इष्ट गुरु की आज्ञा का पालन करने में व्यतीत होता है। उन्हें स्तुति मान बढ़ाई की न चाहना होती है और न ही इनके पाने में हर्षित होते हैं, अपितु ये सब उनके चरणों में ठोर पाने को लालायित रहते हैं। इस मार्ग में तो सच्चाई, प्रेम और त्याग की नितांत आवश्यकता है। आप श्री दूसरी पातशाही जी के प्रति श्री परमहंस दयाल जी का प्रगाढ़ स्नेह था। उनकी अतुल्य कृपा को देखकर कई प्रेमियों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। वे सोचते कि ये तो श्री परमहंस दयाल जी के चरणों से दूर सत्संग प्रचार की सेवा करते हैं और श्री चरणों में रहने वाले प्रेमी तो अत्यधिक समीपता में रहते हैं, फिर भी इनका तेज और ख्याति दिन प्रतिदिन अधिक क्यों होती जा रही है। वे यह नहीं जानते थे कि अवतारी विभूतियां इस धराधाम पर किस अलौकिक वेश में विचरण करती हैं तथा उनके बाहरी रूप को पहचानना कितना कठिन है। इधर श्री परमहंस दयाल जी आपके अंतःस्थित समीप होते गए। एक भक्त जो कि श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में रहता था, उसके दिल में अहम भाव का प्रादुर्भाव हुआ कि श्री परमहंस दयाल जी मुझ पर अधिक कृपा रखते हैं, तभी तो मुझे श्री चरणों की सेवा सुलभ है। अब उसे जहाँ कहीं भी आपके सत्संग में जाने का अवसर मिल जाता अथवा आप ही कहीं मिल जाते तो वह तर्क वितर्क करने से न चूकता। आप उसे सत्संग के पश्चात अथवा जब भी वह ऐसा करता तो चेतावनी देते रहते कि पारमार्थिक सत्संग कार्य में व्यर्थ का वाद विवाद तथा अनुचित व्यवहार भक्तों को शोभा नहीं देता, परंतु वह कब मानने वाला था। एक बार आप प्रातः कहीं जा रहे थे, मार्ग में वही भक्त मिला जो तर्क वितर्क करता था। उसने पुनः वाद विवाद करना आरंभ किया तो आपने जोरदार लहजा में समझाया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। उस भक्त को आपके वे वचन अच्छे न लगे और उसने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में आकर आपके विरुद्ध शिकायत की। उस समय श्री परमहंस दयाल जी पलंग पर विश्राम कर रहे थे। उस भक्त ने सोचा कि आज तो श्री परमहंस दयाल जी आप पर अवश्य अप्रसन्न होंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत कि श्री परमहंस दयाल जी 5 मिनट तो मौन रहे, फिर वचन किए, बाबा स्वरूपानंद जी तो श्री कृष्ण जी की निर्भय पदवी को प्राप्त कर चुके हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनसे जो लड़ेगा वह हारेगा। अमृत वचन सुनकर उस भक्त ने क्षमा मांगी और श्रद्धा विश्वास से आपके वचनामृत श्रवण करने लगा। आप श्री आज्ञानुसार सीमा प्रांत के कोने कोने में आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाने हेतु नियमानुसार अपने कार्य में निरत रहे। आप उन दिनों आगरा में भी कई बार सत्संग प्रचार के लिए जाते थे तथा कुछ समय पश्चात पुनः सीमा प्रांत में लौट आते। आपके कई अनन्य श्रद्धालु तथा प्रेमी हुए। तभी तो श्री परमहंस दयाल जी ने एक बार फरमाया था कि जिस काम के लिए हम विश्व में आए थे, उस काम को पूरा कर लिया है। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से श्री स्वामी श्री तीसरी पातशाही जी का मिलाप पेज 144 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।